चले जी, बड़े एक स्टेप आगे जनाब। एक सवाल हम और देखते हैं और ये सवाल हमारे पास जो है वो उसी चीज़ के ऊपर है जो हमने कवर किया है, वेटेड एवरेज के ऊपर। और हमारे पास ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का केस है। सर देखिए, ये कह रहे जी ओपनिंग डब्ल्यूआईपी 50,000 यूनिट, हमने 2.5 लाख यूनिट्स शुरू किए। देखें, ये यूनिट आ रहे हैं लास्ट ईयर से। सीधी सी बात है, कुछ कंप्लीट होंगे, कुछ परसेंटेज इसकी कंप्लीशन का हिसाब किताब होगा, मटेरियल के हिसाब से, कन्वर्जन कॉस्ट के हिसाब से कुछ ना कुछ पोर्शन कंप्लीट होगा। फिर इसकी ब्रॉड फॉरवर्ड कॉस्ट भी होगी। सर क्या होगी? ब्रॉड फॉरवर्ड कॉस्ट भी होगी। देखते हैं सर जरा। वाकई सर इसकी ब्रॉड फॉरवर्ड कॉस्ट मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट दोनों की है। और वाकई सर ये बताया हुआ है कि ओपनिंग डब्ल्यूआईपी मटेरियल के हिसाब से 100 और कन्वर्जन के हिसाब से 50% कंप्लीट है। और ये भी बताया हुआ कि सर जो इस पीरियड के एंड पे क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी बचेगा, सर वो मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट के हिसाब से कितना कितना कंप्लीट है। अच्छा, मेरा एक सवाल है, इस 270 के दो हिस्से, ओपनिंग से कितना आ रहा है जी? 50। नयों से कितना आ रहा है सर? 2.5 लाख में नयों से कितना आ रहा है सर? 2.5 लाख में नयों से आ रहा है सर कोई कितना जी? न्यू। सर 2.5 लाख में नयों से आ रहा है मेरे पास 270 में से 50 इधर आ गया, 220। तो 250 में तो 220 यहाँ आ गए, तो बाकी 30,000 क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में बच गया। ऐसे ही आप आराम से क्वांटिटी शेड्यूल बना सकते हो। रोकें इस सवाल को यहीं और पहले इसको खुद से सॉल्व करें, फिर मैं आपको करवा रहा हूँ सर। शाबाश। चले जी, इसको मैं करवा रहा हूँ। आए जरा देखें। सबसे पहले सर आप क्वांटिटी शेड्यूल बनाएं। पहला स्टेटमेंट आपने बनाना है क्वांटिटी शेड्यूल। क्वांटिटी शेड्यूल सर, क्वांटिटी शेड्यूल में मेरे पास ओपनिंग डब्ल्यूआईपी है कितना मेरे बच्चों? ओपनिंग डब्ल्यूआईपी कितना मेरे बच्चों मेरे पास? नीचे आजा बाबू। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी है मेरे पास सर 50,000 यूनिट्स। सर मेरे पास नया इनपुट, न्यू इनपुट ये भी मौजूद है सर। कितने का? 50,000 के बाद 2.5 लाख का नया इनपुट है सर मेरे पास, 2.5 लाख यूनिट्स का। कितना हो गया मेरे बच्चों ये? सर ये मेरे पास हो गया अराउंड 3 लाख यूनिट्स टोटल। अच्छा, ये जो 50,000 यूनिट है ना, ये लास्ट पीरियड से कैरी फॉरवर्ड आए, इस साल में ब्रॉड फॉरवर्ड आए सर। मटेरियल के हिसाब से ये 100 और कन्वर्जन कॉस्ट के हिसाब से आधे कंप्लीट थे। तो मटेरियल के हिसाब से 100 और कन्वर्जन के हिसाब से आधे कंप्लीट। ऐसे ही रिकॉर्ड पर्पसेस के लिए आपको पता होने चाहिए। फिर जी अब बताएं, इस 3 लाख में से आपने कुछ यूनिट्स कंप्लीट किए, कंप्लीटेड पता है कितने सर? 2,70,000। और अपनी याददाश्त के लिए इतना हमें पता होना चाहिए कि इसमें से ओपनिंग में से आ रहे हैं कितने? पूरे 50। ये हमारी हमेशा असम्पशन होगी कि ओपनिंग के यूनिट पहले कंप्लीट हुए। न्यू आ रहे हैं हमारे पास कितने जी? न्यू हमारे पास आ रहे हैं 220। बैलेंसिंग फिगर 270 बनाने के लिए 220। फिर कंप्लीट के बाद सर क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी आपके पास 30,000 यूनिट बचा है। और ये हो गया टोटल हमारे पास कितने जी? 3 लाख। अब बताओ मेरे बच्चों, इस 3 लाख में जो क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी आ रहा है, ये मटेरियल के हिसाब से कितना कंप्लीट है? दिया हुआ एग्जाम में। यस सर, मटेरियल के हिसाब से 100 और कन्वर्जन के हिसाब से 75। ठीक है जी, मटेरियल के हिसाब से 100 और कन्वर्जन के हिसाब से 75% कंप्लीट है। डन। अब मैं काम करने जा रहा हूं सर, मैं दूसरा स्टेटमेंट बनाने जा रहा हूं कॉस्ट पर यूनिट का। सर मेरे पास सेकंड स्टेटमेंट, सर कॉस्ट पर यूनिट। अब एक काम करते हैं जनाब, हम सबसे पहले बनाते हैं कॉलम्स। सबसे पहली चीज होगी सर हमारे पास कॉस्ट एलिमेंट्स। ठीक है जी, ये मैं वो कोने तक ले जाता हूँ। कॉस्ट एलिमेंट्स होंगे सर मेरे पास। फिर मेरे पास होगा सर ब्रॉड फॉरवर्ड कॉस्ट। और क्या होगा सर फिर हमारे पास? सर फिर हमारे पास होगी न्यू कॉस्ट, ऐसा। फिर क्या होगा सर हमारे पास? फिर हमारे पास होगी टोटल कॉस्ट, इन दोनों का टोटल, ऐसा। फिर क्या होगा सर हमारे पास? फिर हमारे पास आएगा सर क्लास ऑफ आउटपुट। पता है इधर कितने क्लास ऑफ आउटपुट है? 1 और 2। ये दो यहां आ जाएंगे, कंप्लीट और हमारे पास क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, ऐसा। फिर हमारे पास आ जाएगा ईपीयू कि हमारे पास इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स कितने, और हमारे पास आ जाएगी कॉस्ट पर यूनिट, ऐसा है। ये बात भेजे में बैठती है सर, इसको जरा सा हम अपने मोहल्ले में ले आते हैं सर, बहुत दूर चले गए ये लोग, ऐसा।
ये आगे जी अब दायरा इंसानियत के अंदर। ना ईपीयू और कॉस्ट पर यूनिट, पक्का जी। अब बताएं सर मेरे पास कितने टाइप के सर कॉस्ट है, मटेरियल है और कन्वर्जन कॉस्ट है, सही है सर। ये आपको कहाँ से पता चला सर? ये यहाँ दिया हुआ है सर, मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट, ऐसे ही सर। अगर मैं जाऊँ कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए तो ब्रॉड फॉरवर्ड कॉस्ट मेरे पास है सर। अब मैं उठाने लगा हूँ ब्रॉड फॉरवर्ड कॉस्ट ऊपर से सर, सारा मिटा दो भाई ताकि नज़र आया। मैं ब्रॉड फॉरवर्ड कॉस्ट है जी मेरे पास 7.5 लाख और 3,48,750। सर ये आ गया मेरे पास 7.5 लाख और सर मेरे पास ये आ गया 3,48,750, पक्का जी। नज़र आ रहा है मेरे बच्चों आपको? नई कॉस्ट सर, नई कॉस्ट 5250,000 सर, 5250,000 और सर 4331250 सर, 4331250 सर। टोटल कॉस्ट अगर मैं निकाल ले जाऊं टोटल, तो सर मेरे पास टोटल कॉस्ट आ रही है 6 मिलियन। ये सर ये वाली कॉस्ट आ रही है मेरे पास 4680000। सर मेरे पास अब कंप्लीट यूनिट सर, यहां देख लें खुद 270 मुकम्मल आंखों से देख लें 270, यहां डाल दें सर 270 और क्लोजिंग WIP 30,000 यूनिट है। क्या मटेरियल के हिसाब से फुली कंप्लीट है? यस सर। कन्वर्जन के हिसाब से 75%, तो 30,000 का 75% कितना होता है सर? एक तो हो गया कंप्लीट मटेरियल के हिसाब से, कन्वर्जन के हिसाब से 75% इज 22,500। अब बताओ इन दोनों को ऐड कर दूं तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स कितने जी? 3 लाख सर। इधर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट सर 292,500, पक्का यही है। अब बताएं सर मेरे पास कॉस्ट पर यूनिट सर, कॉस्ट पर यूनिट ऑल द वे कितना जी? 20 और 16 कितने जी? 36, डन। अब बताओ सर अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास कॉस्ट अकाउंटेड फॉर बनाना है तो बना के दे दोगे? हाँ सर, आराम से बन जाएगा। कॉस्ट अकाउंटेड फॉर मेरे बच्चों, सबसे पहले कॉस्ट अकाउंटेड फॉर में कितने कॉलम आपने बनाए सर? 2। इन्हीं को आपने अकाउंट फॉर करना है, इन्हीं 2। सबसे पहले सर कंप्लीट यूनिट्स, कंप्लीट यूनिट्स 270 और 270 को 36 से मल्टीप्लाई कर दें, ऐसा। ये लें सर मेरे पास कंप्लीट यूनिट्स, कंप्लीटेड कितने जी? 270 मल्टीप्लाई बाय 36, ऐसा कितना आता है सर? 270 मल्टीप्लाई बाय 36 से 9720,000, 9720,000 मेरे बच्चों। क्लोजिंग WIP, क्लोजिंग WIP बड़े आराम से सर, मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट। जाओ यूनिट देखो कितने, यूनिट देखो कितने, 30 और 22,500। आओ आओ जरा, 30 और 22,500 मल्टीप्लाई करो उसको किससे? 20 और 16 से। बताएं सर मेरे पास कितने आते हैं? इन दोनों की कॉस्ट कितनी आती है सर? अलग अलग बताइएगा सर। मेरे पास अलग अलग ये आते हैं जनाब, कोई लगभग लगभग सर 6 लाख और 3,60,000, ठीक है जी। ये मिला के होते हैं जी 9,60,000, ठीक है जी। टोटल मिला के हो गया 9,60,000। ये टोटल कितने आ रहे हैं सर मेरे पास? 10,680,000। क्या ये 10,680,000 यहाँ भी आ रहा है? ये भी टोटल करो ज़रा। क्या ये बिल्कुल ये ऐसा ही है सर, अपेरेंटली लग रहा है 10,680,000, पक्का जी। 10.68 मिलियन, ऐसे ही है मेरे बच्चों। ओहो, चलो जी बढ़ जाए हम आगे दोस्त। सर ये मेरे पास आ गया हिसाब किताब कॉस्ट अकाउंटेड फॉर का। सर अब मैं कॉस्ट प्रोसेस अकाउंट बना दूं सर? बताएं सर मेरे पास प्रोसेस अकाउंट में मटेरियल, पहले ब्रॉड फॉरवर्ड कॉस्ट सर,
फिर सर मेरे पास मटेरियल और फिर मेरे पास कन्वर्जन कॉस्ट। ब्रॉड फॉर्ड मिला के बताना मेरे पास। सर ये मिला के आता है मेरे पास कोई 104 नहीं, कितना आ रही है, 1098750। अकाउंट में अलग अलग नहीं दिखाना इसको, ठीक है। 1098750। सर मेरे पास मटेरियल सर 52,50,000। सर मेरे पास कन्वर्जन कॉस्ट 4,331,250। सर मेरे पास कंप्लीटेड स्टॉक 9,720,000। ठीक है जी। फिर क्लोजिंग WIP सर 960,000। खत्म सर, टैली हो गया, देखें सर इसको टोटल कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच सर। वंस अगेन हमने एक सवाल ग्राउंड कर दिया। एक सवाल मैं आपको सर अगली क्लास में और कराऊंगा सर, अभी तक यहीं तक रखते हैं हम जनाब। थैंक यू वेरी मच। इसको एक मरतबा ऐसे भी देख लें एक साथ, ठीक है। ठीक है जी, थैंक यू।